अगर आप रेंट पर रहते हो या रेंट से कमाते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि इंडिया के रेंटल रूल्स 2025 में परमानेंटली चेंज हो गए हैं और ये चेंजेस हर घर और हर पॉकेट को टच करेंगे। वो दिन गए जब बड़े डिपॉजिट्स, रैंडम रेंट हाइक्स और शेकी हैंड रिटन अग्रीमेंट्स होते थे। अब लॉ कहता है आपका रेंट अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, डिजिटली ई-स्टैम्प्ड होना चाहिए और स्टैंडर्ड लीगल फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है। कोई हिडन टर्म्स नहीं, कोई वर्बल प्रोमिसेस नहीं और सिक्योरिटी डिपॉजिट अब ना 10 मंथ्स, ना 6, ना 5। खासकर बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में मकान मालिक तो इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग लेते थे कि उससे कम घर खरीदने का डाउन पेमेंट होता है। पर अब नहीं, अब बस मैक्सिमम 2 मंथ्स रेंट। मिलाना टेनेंट को रिलैक्स। रेंट इंक्रीज सिर्फ एक बार साल में, और वो भी 90 डे रिटन नोटिस के साथ। नो मोर सडन शॉक्स। और याद रखो, अनरजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट्स पर अब 5,000 रुपीज का पेनल्टी लग सकता है। तो पुराना चलता है, पेपर ना बनवाओ कल्चर गया। और अब एक ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। टीडीएस रूल्स अब लैंडलॉर्ड के फेवर में शिफ्ट हो गए हैं। अगर लैंडलॉर्ड का टोटल एनुअल रेंट 6 लाख रुपीस तक है, टेनेंट को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। लैंडलॉर्ड को पूरा पैसा मिलेगा, नो कट्स, नो हैसल्स। लेकिन अगर मंथली रेंट 50,000 रुपीस क्रॉस करता है तो टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, वरना इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। और ये सब लैंडलॉर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब सवाल है कि इतना कुछ रेंटर के फेवर में है तो मकान मालिक के फेवर में क्या है? पहला तो अब 6 लाख रुपए तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा। दूसरा, अगर टेनेंट रेंट देरी करे या पे ना करे तो लॉ कहता है रिटन नोटिस भेजो, और अगर जरूरत हो तो रेंट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल के पास जाकर रिकवरी या इविक्शन कर सकते हो। नो मोर कंफ्यूजन, नो मोर इनफॉर्मल डिस्प्यूट्स। तो चाहे आप टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड, 2025 ने इंडिया में रेंटिंग का पूरा गेम चेंज कर दिया है। मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर सेफ्टी एंड फार फ्यूअर सरप्राइजेज। मुझे लगता है आपको नए रेंट लॉ क्लियरली समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे नए लॉज की जानकारी मिलती रहे। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।